Yeah. So that was historical background of India. India का हम लोग ने देखा it was ruled by British for almost 1.5 century. That is 150 years. We had war, famine situation, several problems. But 1947 में we got independence, and we are one of the developing countries of the world, and we are being known as young country because majority of population is of youth, and youth are considered as the working population. So that is why India is looked up as young country. इतना हम लोग ने देखा, राइट? नाउ विल टॉक अबाउट ब्राजील. ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है? सो फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वाज अंडर पोर्चुगीज रूल. हम लोग तो ठीक है चलो 1.5 century, बट दीज गाइस 3 centuries, मतलब कितना हो गया? 300. Yeah, so for 300 years they were under the rule of Portuguese. Brazil gained its independence in 1822. तो अभी आपको कैसे एग्जाम में ये सारे आते हैं, तो व्हाट आई वुड रेफर इज स्टार्ट मेकिंग नोट्स. ठीक है, कि इंडिया का लिख लो, ब्रिटिश रूल 150 years, कभी इंडिपेंडेंस मिला वो ईयर लिख लो. एट द सेम टाइम राइट साइड में ब्राजील का लिख लो. सो व्हेन यू कंपेयर ना बच्चा लोग, इट वुड बिकम इजी फॉर यू टू प्रिपेयर योर नोट्स. तो अपना मिला 1947 में, दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1822. From 1930 to 1985, for more than half a century, it was under a populist military government. ठीक है, तो 1822 में उनको इंडिपेंडेंस मिला, बट वापस 1930 to 1985 they were under a rule of military government. तो वैसे उनका हिस्ट्री है. इसके लिए मैं हाईलाइट भी कर लूँ सो दैट अगर आपको नोट्स बनाना हो ना तो इट बिकम्स इजी फॉर यू. इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century. ओके, कि उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस किए एंड उनको ओवरकम उन्होंने 20th century में किया. Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. ठीक है, but now slowly and steadily उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक उनका इकोनॉमिक ग्रोथ का पैसे वाइज उनका अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है. एंड नाउ इम्पोर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर, के इवन दे आर कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री के जिसके साथ बाकी सारे कंट्रीज ट्रेड कर सके. मार्केट इज लाइक जहाँ पे ट्रेड होता है ना, तो वैसे मार्केट बोलते, इसीलिए यहाँ पे मार्केट वर्ड यूज किया है. शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3. फिगर 2.3 यहाँ पे है. वहां पे क्या क्या आपको शो करना है? नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड एशियन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. कलर ब्राजील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स. ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्री. शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन. तो इक्वेटर का आप लिख सकते हो यहाँ पे, यू कैन. ठीक है, इफ यू डोंट डू इट दैट्स फाइन, इतना कोई नहीं चलेगा. खाली एक ये होमवर्क कर लेना कि ब्राजील और इंडिया को वहां पे बताओ और इक्वेटर का डिग्री बताओ. तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लो, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू फाइंड, हेलो या बच्चा क्या बोल रहे हो आप? 2 जन मिलके नोट्स बनाए तो चलेगा? क्या बनाया आपने? अरे नहीं, 2 जन मिलके नोट्स बनाए तो चलेगा? नहीं ना बच्चा, नोट्स क्या करो, आप खुद का ही खुद प्रेफर करोगे तो अच्छा, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर नोट. तो मे बी आपको जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे समझता रहेगा, आपके फ्रेंड को नहीं समझते. आई वुड प्रेफर मेकिंग योर ओन नोट्स वुड बी बेटर. आई वुड प्रेफर दैट. तो ये 3 होमवर्क में कर लो, ठीक है. और आप ट्राई करो खुद का, आपका नोट्स बनाओगे ना आपको आगे भी काम आएगा. तो ट्राई मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है. यस मिस. ओके, सो दिस 3 क्वेश्चंस अगेन वुड बी अ होमवर्क. आपको इसमें ब्राजील और इंडिया को बताना है, इक्वेटर बताना है एंड आपको ओशंस बताना है. And that is how we come towards the end of our chapter. Very easy chapter, location और extent था, खाली वो एक बार आप लोग समझ लो. Yeah, we'll start with question answer. Brazil is mainly located in the southern hemisphere. You need to answer it whether it is true or false. तो हम लोग ने देखा it is located, यहाँ पे था, it is mostly located in southern hemisphere. But यहाँ पे क्या है? It lies in
मोस्ट ऑफ इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या आंसर आ जाएगा? राइट। ट्रू। ट्रू। ट्रू ट्रू। ठीक, ओके, आई गिव यू 2 minutes, गो थ्रू दिस। ये देखो, ये एक बार लोकेशन अच्छे से देख लो तो आपको इजी पड़ेगा आंसर देने को। ब्राजील का, ये इंडिया का मैप भी देख लो अच्छे से, क्योंकि फिर डिग्रीज वो सब पूछेंगे। गिव मी 2 minutes। हाँ वही, मेरा मेहनत वेस्ट जाएगा। यस, सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। मिस फॉल्स है। मिडिल में कौन सा पास होता है? या मिडिल False. से कौन सा पास होता है? Tropic of कैंसर। ये Cancer. देखो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। परफेक्ट। कैंसर। So this one would become false. Answer is Tropic of Cancer. Third, Tropic of Cancer. Yeah. Third, the longitudinal extent of Brazil is less than India. ट्रू। ट्रू। मिस इंडिया का 100 डिग्री तक है और ब्राजील का 70 डिग्री तक है। नहीं बच्चा, नहीं। ये देखो, ब्राजील का अगर आप, अरे हाँ, अपन ने ये, मैंने आपको होमवर्क में दिया ना, अगर आप ब्राजील का कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे ओके, ये आप लोग ये होमवर्क में पार्ट करोगे ना, इतना ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड फाइंड करो, तो यू विल फाइंड इट आउट कि ब्राजील का ज्यादा है अपने इंडिया से। सो द आंसर वुड बिकम ट्रू। ए सॉरी, क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। फॉल्स है। द लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। नहीं, इट इज मोर देन इंडिया। फॉल्स, या बरोबर, फॉल्स, इट इज मोर देन इंडिया। तो आप वो जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको आइडिया आएगा। नेक्स्ट, मिस पाकिस्तान इज मेरे अ पास नेबरिंग है, कंट्री। सॉरी, मेरे पास है कैलकुलेट किया या हुआ। हाँ, क्या आंसर है? मिस ब्लैंक 15 का 15 नॉर्थ का 5 डिग्री है। लैटिट्यूड क्या है बच्चा? लैटिट्यूड कितना है? 34 डिग्री 45 का और 74 डिग्री 34 40 डिग्री 45 मिनट्स और 74 डिग्री 48 मिनट्स। 74 डिग्री 48 मिनट्स और लॉन्जिट्यूड मिस लॉन्जिट्यूड 34 लॉन्जिट्यूड डिग्री। बच्चा, मिस लॉन्जिट्यूड 34 डिग्री है ओके, और लैटिट्यूड और लैटिट्यूड 5 डिग्री 15 और 33 45। हाँ, तो लॉन्जिट्यूड अपना ज्यादा है ना, लॉन्जिट्यूड उनका ज्यादा है। यस मिस। सी आर वॉज 8 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड, ठीक है, एंड उनका 5 डिग्री 15 मिनट्स है, बट उनका लॉन्जिट्यूड 68, अपना 68 है और उनका 34 है। यस तो मिस। दिस आंसर बिकम्स, या तो ये कैसे हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, दैट इट इज मोर देन इंडिया, कंपैरिजन में ज्यादा आता है इंडिया के। समझा? यस मिस। तो उनका ये आ जाएगा, दैट द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। लॉन्जिट्यूड पूछा ना, तो लॉन्जिट्यूड कितना हुआ अपना? वो 68 डिग्री। नहीं, आपका उल्टा आपने कैलकुलेट किया होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो। सब लोग ये होमवर्क अच्छे से करना, ये वाला। आई गेस देयर इज अ कंफ्यूजन। आप लोग ये फाइंड करो, फिर मेरे को पूछो अगर कुछ डाउट आया तो। बट आई वोंट से दिस आंसर बिकॉज आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। नहीं तो फिर आप लोग का ये नहीं होगा ना, कैलकुलेशन नहीं होगा इसके लिए। उनका लॉन्जिट्यूड, अपना लॉन्जिट्यूड, पर फिर अपन ये आंसर देखेंगे। नेक्स्ट, समवन इज मिस सेइंग समथिंग? या मिस जो आपने हाईलाइट किया वो लिखने का है? हाईलाइट किया है मैंने, इंडिया का हाईलाइट किया था ना बच्चा लोग। ये देखो, ये यहाँ पे ब्राजील का आपको होमवर्क में करना है। ठीक है मिस। हाँ, ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये आपको होमवर्क में करना है। उनका मैप पकड़ के एकदम समझ के, तो यहाँ पे उनका मैप है, तो इसको कैलकुलेट करके आपको ये वाला पार्ट होमवर्क में करना है। मैंने इंडिया का, अपन ने देखा ना इंडिया का वैसा। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। ब्राजील का मैप देखते हैं। या मिस उनका फॉल्स। कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन की तरफ है।
नहीं मिस। या एक्चुअली पर यहाँ पे उन्होंने ओशन ही नहीं बताया, दूसरा मैप है क्या? मिस ओशन नहीं है। या बट पैसिफिक में ही आता है, सी दैट इज व्हाई मैंने वो दूसरा फोटो निकाला था, वो अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने खाली सिंपल एक नॉर्मल मैप दे दिया है, इतने हाईलाइट्स नहीं किए। एक्चुअली आंसर ट्रू आता है कि वो पैसिफिक पे ही लाई करता है। ए, एक मिनट, कुछ तो दिया होगा। नहीं ये रहा, देखो दिया दिया, सॉरी, साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, बराबर दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। तो फॉल्स है ना। अपन इक्वेटर पासेस थ्रू, ये फोर्थ वाला अपन ने देखा, फोर्थ वाला आंसर राइट था, इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न पार्ट, ब्राजील एज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, सो दिस वन would become false. The land, मिस आपने एक मिनट, कोट वाला नहीं लिखा। हाँ वही 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 मैं देख रही थी। फोर्थ वाला क्या है, इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील, सो या मिस फॉल्स। अगर आप नहीं बच्चा, फोर्थ वाला राइट है, इक्वेटर पार्ट ऑफ, ये देखो, ये यहाँ पे इक्वेटर है ना, दिखा मैप पे, ये यस रहा, मिस। so that one becomes true. तो फोर्थ वाला हो जाएगा ट्रू, दैट इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, सही है, बिकॉज ये देखो, ये ब्राजील का यहाँ पे मैप है, यहाँ पे इक्वेटर है और नॉर्थ पार्ट नॉर्थ से पास हो रहा है, दिखा? यस मिस। या सो दैट वन बिकम्स ट्रू। फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या है, ब्राजील एज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, नहीं, हम लोग ने देखा ब्राजील का कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो पैसिफिक ओशन रॉन्ग आ जाएगा और नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। एवरीवन क्लियर बच्चा लोग? यस मैम। या यस मिस। सिक्स्थ, पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट में है क्या? हम लोग ने देखा पाकिस्तान किधर है, नेबरिंग कंट्री है, बरोबर है, बट साउथ में है क्या? साउथ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट बोलेगा में। तो नीचे आ जाएगा और ईस्ट बोलेगा तो राइट साइड, तो साउथ ईस्ट में तो हम लोग नॉर्थ का वेस्ट। श्रीलंका है, या इट इज नॉर्थ वेस्ट, तो अगेन इट वुड बिकम फॉल्स। आप लोग लिख सकते हो दैट पाकिस्तान लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट। Yeah, last, the southern part of India is called peninsula. पेनिनसुला होता है बच्चा लोग, यहाँ पे मैंने नहीं एक्सप्लेन किया ना ये वाला, साउथ पार्ट, या इट इज नोन एज पेनिनसुला, तो ये आ जाएगा पेनिनसुला, बरोबर है, ट्रू, ठीक है। सो दिस बिकम्स ट्रू और फॉल्स, इसको मैं टिक कर देती हूँ, या मिस पाकिस्तान नेक्स्ट, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आएगा ना। क्या क्या? नॉर्थ वेस्ट में कैसे आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा ना, लेफ्ट में है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान इज इनटू नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में श्रीलंका है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉर्थ वेस्ट। मैंने वहां पे रॉन्ग लिखा क्या ब्रैकेट में? नहीं मिस। नॉर्थ वेस्ट लिखा ना, बरोबर है ना? यस मिस। ओके, नेक्स्ट, answer in brief, what problems did Brazil and India face after independence? तो after independence कौन कौन से problems थे जो ब्राजील एंड इंडिया ने फेस किया? वॉर्स। या सो इंडिया का आप ऐसा लिखोगे, सी for India you can write that despite of facing several wars, famine situation in various part of India, still India is considered as a developed country, and time to time global market में भी इंडिया ने राइज किया, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए जिसके वजह से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेस्ड अप हुआ, so this entire would become your answer for India. And for Brazil after independence, देखो 1822 के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस उनको मिला, but then also they were under a military government and global financial situations थे, तो ये पूरा आंसर बन जाएगा for Brazil. Clear? यस मिस। Okay. Next, how are Brazil and India different from each other in terms of location? Location के terms में ये लोग कैसे अलग है? तो आप बता सकते हो कि इंडिया का कैसा था, एक मिनट, इंडिया
लोकेशन में कैसा है, तो आप बोल सकते हो कि इंडिया कंपेयर टू एशिया पूरे साउथ में आता है, बराबर, साउथ में आता है कंपेयर टू एशिया। फिर हम लोग ने देखा वो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बट ब्राजील का हम लोग ने देखा कि इट लाइज इन बोथ ना, यहाँ पे देखो हम लोग ने हाईलाइट किया है। ब्राजील का कैसा है, ये उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल सम ऑफ इट लाइज इन साउथ हेमिस्फीयर। तो ये आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ इट लाइज इन नॉर्थ एंड सम लाइज इन साउथ। और फिर आप उनका ये दे सकते हो, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों का, ये दोनों के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यू कैन राइट द मेजरमेंट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड of both the countries, ठीक है, clear? So that is how you can show that how it is different in location. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, What ma'am. about others? Yes, Roshan, miss. Piyush? Yeah, okay, okay. Next, describe the latitudinal and longitudinal extent of India and Brazil. तो अगेन इंडिया का अपन ने देखा है, ब्राजील का आप लोग कैलकुलेट करने वाले हो, सो यू कैन राइट दिस आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया सदर्नमोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। इंडिया का सदर्नमोस्ट पॉइंट कौन सा था? लक्षद्वीप। ओके, एनीवन एल्स? इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप ही है। ओके, just give me one minute. या क्या है, एक मिनिट, त्याला सांग ना, मी 2 मिनिटात कॉल करते था। हाँ, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। तो हम लोग ने देखा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। मिस लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप तो आइलैंड हो गया जो साइड में है अपने। मिस इंदिरा पॉइंट आएगा ना? इंदिरा पॉइंट, हाँ। सदर्न मोस्ट पार्ट, सदर्न ईस्ट में आ गया ना, एक मिनट है। Yeah, India's southernmost point is known as कन्याकुमारी तो नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। सो या, तो ये लिख सकते हैं आप, बराबर, इंदिरा पॉइंट। स्टिल जस्ट लेट मी सर्च वन, एक मिनट मैं सर्च कर लेती हूँ। चलो, कब तक अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोई बोलो ना, कब तक मैं सर्च करती हूँ। अरे कोई बोल भी नहीं रहा है यार। द 2 countries in South America do not share their border with Brazil। तो कौन कौन सी ऐसी 2 countries है? राइट बच्चा लोग, इसका आंसर इंदिरा पॉइंट आता है, बरोबर। ये अपन ने यहाँ पे देखा ना, लक्षद्वीप जो बोल रहे थे ना बच्चा, वो आइलैंड हो गया ना, तो वो नहीं गिना जाएगा। एंड यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है टुवर्ड्स साउथ, तो इंदिरा पॉइंट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, लक्षद्वीप ये बाजू में आइलैंड हो गया, तो वो नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बरोबर है। तो सेकेंड आंसर वुड बी इंदिरा पॉइंट। नाउ यहाँ पे क्या पूछा है, द 2 countries which do not share borders with ब्राजील। तो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है? These 2 countries in South America do not share their borders with Brazil। तो ये ब्राजील का यहाँ पे मैप है, बराबर। अभी कौन कौन सी कंट्रीज दी है वो हम लोग को देखनी पड़ेगी। सो वी हैव चिले, यूकैंडर, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना एंड सूरीनाम, उरुग्वे। तो मिस यहाँ पे ये देखो, ये है बराबर, कोलंबिया यहाँ पे है, और क्या था, और कौन कौन से नाम है बोलो तो आप लोग बुक में देख सूरीनाम, के। उरुग्वे। उरुग्वे, मिस नीचे नीचे।
या तो उरुग्वे भी है बराबर। और कौन सा नाम है? मिस अर्जेंटीना, बोलीविया। अर्जेंटीना, बोलिविया। ये रहा अर्जेंटीना मिस एंड बोलीविया बोलिविया यहाँ पे है। तो कौन सी नहीं है बच्चा? कोई है क्या ऐसा जो नहीं है? अर्जेंटीना, बोलिविया देखा हम लोग ने, ये है। सुरीनम, उरुग्वे भी देखा। सो मैम आई गेस फर्स्ट वाला। हाँ मैम फर्स्ट और फर्स्ट वाला। थर्ड होगा। फर्स्ट और थर्ड, दीज टू कंट्रीज, चिले और कोलंबिया और फ्रेंच गुयाना भी देखा ना। गुयाना इधर है देखो, फ्रेंच गुयाना इधर ऊपर है और गुयाना इधर है मैम फर्स्ट वाले बराबर। है। फर्स्ट वाला ही है। या परफेक्ट। सो द आंसर इज चिले यूकैंडर। दिस चिले becomes यूकैडर। नेक्स्ट, both the countries have dash type of government। तो अभी कैसी गवर्नमेंट है? Public. रिपब्लिक। रिपब्लिक। परफेक्ट। रिपब्लिक हम लोग ने स्टार्टिंग में भी देखा, उन्होंने क्या बताया था? इंडिया को देखो, इंडिया को नाम क्या दिया था? यहाँ पे देखो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वैसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, या which of the following shapes show the coastal part of Brazil correctly? ठीक है, तो ब्राजील का कोस्टल पार्ट कौन सा शेप अच्छे से बताता है? तो ये ब्राजील का यहाँ पे मैंने मैप खुला रखा है, तो अभी उसका कोस्टल पार्ट कौन सा अच्छे से बताता है? शेप्स पहले देख लेते हैं अपन। या सी दिस इज मैप बराबर। यहाँ पे कोस्टल पार्ट शेप देखते, देखो ये वाला हो गया ना। शेप देखते हैं कौन सा बता रहा है अच्छे से कोस्टल पार्ट। First वाला. मिस फर्स्ट वाला। या ये ऐसा है बिकॉज ये देखो यहाँ पे कोस्टल पार्ट, तो ये ऐसा शेप टुवर्ड्स राइट बेंड होना चाहिए। तो टुवर्ड्स राइट वाला एक ये ही है, तो फर्स्ट वाला। समझा कैसे आया? यस मैम। यस। या विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इंडिया करेक्टली? इंडिया का कौन सा अच्छे से बताता है? मैम थर्ड। सेकंड वाला। थर्ड 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 वाला। मिस थर्ड सेकंड वाला। कोस्टल ना बच्चा, साउथ नीचे अरे थर्ड हाँ वाला। सॉरी सॉरी। थर्ड वाला थर्ड वाला। ठीक है, ब्राजील का अपन को मैप अच्छे से पता नहीं, इसके लिए मैंने ऊपर देखा। इंडिया तो वी नो ना, सो थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडरिंग हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया लाइज? मिस फटाक से नॉर्थ। बोला अपन ने, देखा राइट, मिस इंडिया थर्ड लाइज इन वाला। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला आंसर अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर वेयर ब्राजील लाइज? सदर्न। मिस नॉर्थ। नॉर्थन। नॉर्थन। मिस फोर्थ वाला। नहीं, हाँ नॉर्थ सदर्न, फोर्थ वाला आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा है ना, ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में तो लाई करता ही है। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ इट लाइज इन साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑल्सो इट लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ साउथ वाला आ जाएगा। ये देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यस साउथ मैम। और वेस्टर्न बोला है ना। वेस्टर्न, अभी देखो नॉर्थ साउथ बोला तो ये भी ओके, ये तो उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बरोबर फोर्थ वाला। समझा? आई गॉट कंफ्यूज कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ऐसे, बट यहाँ पे तो पोजीशन ही उल्टे दिए, नॉर्थ को साउथ दिया है, तो ये वाला चला जाएगा। सो आंसर वुड बिकम फोर्थ वन। क्लियर? समझे सबको? मैम। यस मिस। यस Okay, मिस। so that is how we come towards the end. Still बच्चा लोग एक बार longitude, latitude, hemisphere, prime meridian, tropic of cancer, ये सारा concept अच्छे से देख लो। कुछ डाउट आया तो do let me know। ठीक है? So yeah, that was it for today's session। किसी को कोई डाउट है क्या? कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? नो मिस। नो मिस। Okay, chalo. So we can end the session over here. You guys can leave. Homework needs to be submitted by 5 o'clock. Participants यहाँ पे 8 लोग हैं। मैं सबका नाम लिख के रख रही हूँ। अब मेरे को सर ने क्लियरली बोला है, जो बच्चे लोग आपने जो टाइम दिया है उसमें नहीं दे रहे हैं तो लेट मी नो। थोड़ा अभी स्टिक हो गया है।